अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी बीवी के अंदर कौन सी खूबियाँ होती हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि किसी एक के मुस्तकिल एफ़र्ट्स से तब्दीली नहीं आती है, दोनों को ही एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके शरीक हयात ये एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं या वो इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? तो फिर आपको और ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए एफ़र्ट्स करती रहेंगी तो तब्दीली लाजमी आएगी, चेंज लाजमी आएगा आपके शौहर के अंदर। तो हम बात करते हैं कि अच्छी बीवियों के अंदर कौन सी खूबियाँ होती हैं। इस पर हम बहुत तफसील से अगर बात करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी देर की और लंबी बन जाएगी, इसलिए आज हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि उनके अंदर कौन सी खूबियाँ होती हैं। अगर आप मुस्तकिल एफ़र्ट्स करेंगी तो आपके शौहर के अंदर भी तब्दीली आएगी और इसके साथ साथ आप भी सुकून महसूस करेंगी, आपके अंदर भी चेंज आएगा। यानी जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायतें कर रही होती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, तो वो नेगेटिव नहीं होंगी बल्कि पॉजिटिव अंदाज में ही अपने आप को सही करने की कोशिश करेंगी। और जो ख़वातीन मुस्तकिल एफ़र्ट्स करती हैं अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, उससे सिर्फ उनके शौहर के अंदर चेंज नहीं आता है बल्कि उसका फ़ायदा पूरी फैमिली को होता है। आपको भी होगा उसका फ़ायदा, आपके बच्चों को भी होगा उसका फ़ायदा। नाज़रीन, आज हम आपको जो बता रहे हैं कि अच्छी बीवियों के अंदर कौन सी खुसूसियात होती हैं, ये हमने सिर्फ इस पर रिसर्चेस नहीं पढ़ी हैं बल्कि हमने कई ख़वातीन की, बेशुमार ख़वातीन की बल्कि मैं कहूँगी काउंसलिंग की है। तो उस काउंसलिंग के दौरान ये तमाम डाटा हमारे पास आया है कि ख़वातीन के अंदर यानी कि बीवियों के अंदर कौन सी खुसूसियात होना बहुत ज़रूरी हैं। पहली खूबी क्या होती है? सपोर्ट करती हैं। अच्छा, सपोर्ट करने से हमारे जहन में आता है कि शायद फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। तो देखिए, अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं अपने शौहर को तो करना चाहिए, अच्छी बातें कर सकते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है आप एक दफ़ा करेंगी, महीने में एक दफ़ा करेंगी या कभी कभी हो जाएगा ऐसा। लेकिन ऐसा क्या सपोर्ट करें कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। आप उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकती हैं। यानी वो किसी वक्त परेशान है तो आप कहें मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं आपके साथ हूँ। या अगर वो गुस्से में हैं तो समझें वो गुस्से में क्यों हैं और उस वक्त भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि इमोशनली कोई करीब हो उससे, उसको समझने वाला हो, तो वहाँ भी आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। अच्छा, इमोशनली सपोर्ट से ये भी मतलब नहीं है मेरा कि शौहर गुस्से में हैं और आप और ज़्यादा उसके पास बैठें और उससे बात करने की कोशिश करें, वो खामोशी चाह रहा है और आप उससे बातें कर रही हैं। नहीं, उसको ये बस एहसास होना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, कम्युनिकेट करती हैं। नाज़रीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमने तफसील से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूँगी इस बारे में कि अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता अपने शौहर के साथ मजबूत हो तो उससे जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी आपका रिश्ता इतना ही मजबूत होगा। अच्छा, याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं, यानी ख़ास तौर पे दो तरीके होते हैं। पहला ये कि कौन सी बात आपने अपने शौहर से करनी है और किस तरह से करनी है, ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा क्या काम करती हैं? मोहब्बत का इजहार करती हैं। नाज़रीन, आपका शौहर आपसे कितना ही लड़ता हो, कितने मसले मसाइल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत ज़रूर होती है, लेकिन हम उस मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते हैं। और इजहार ना करने की वजह से बाज़ औक़ात हमारा रिश्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। तो अपने जज्बात का इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। आप अपने शौहर को बताएं कि आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा, बाज़ ख़वातीन कहती हैं अगर मोहब्बत का इजहार करेंगे तो उनका दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा, वो तो पहले ही अपने आप को पत्नी क्या समझते हैं, हम मोहब्बत का इजहार कर देंगे तो वो तो पत्नी और क्या समझेंगे अपने आप को। तो देखिए, एक बात याद रखें, जब भी हम किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो आपके करीब ही आता है, दूर नहीं होता। चौथी खूबी क्या होती है? वो अपने शरीक हयात की दोस्त होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम बहुत तफसील से वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। लेकिन आज मैं इतना ज़रूर कहूँगी इस बारे में भी कि आप अगर अपने शौहर की अच्छी दोस्त हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यानी अच्छी दोस्त किस तरह से हैं? जैसे आप समझती हैं कि अपनी सहेली के साथ हो, आपकी सहेली का रिलेशन आपके साथ हो, ऐसा ही रिलेशन अपने शौहर के साथ बना लें। पांचवी खूबी क्या होती है? उनके शरीक हयात जैसे होते हैं वो कबूल करती हैं।
جب हमने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि वो शादी के बाद इस बात को उनको एहसास होता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मेरा शौहर तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, या मैं इतनी कम उम्र हूँ और मेरे शौहर की तो उम्र इतनी ज़्यादा है। तो देखें, ये जो चीज़ें होती हैं शादी से पहले देखने की होती हैं, और अगर आप शादी के बाद ये बातें डिस्कस कर रही हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। समझदार ख़वातीन बिगड़े हुए शौहरों को भी सुधार देती हैं, इसलिए वो जैसे हैं पहले उस तरह उन्हें कबूल करें, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे शौहर के अंदर चीज़ें नेगेटिव हैं तो फिर उनको चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत पॉजिटिव अंदाज के साथ और मोहब्बत के साथ। बार बार उनकी खामियों को उनके सामने गिनवा कर आप उनको चेंज नहीं कर सकती हैं। छठी खूबी क्या होती है उनके अंदर, वो शौहर की दिलचस्पियों में दिलचस्पी लेती हैं। अब बहुत सी ख़वातीन कहेंगी कि भाई हमारे शौहर का इंटरेस्ट तो बिज़नेस में है या उन्हें स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो हम क्या उसमें इंटरेस्ट शो करें या हम किस तरह से उनसे बात करें। तो देखिए, अगर आप इस बारे में बात नहीं कर सकती हैं तो आप सुन तो सकती हैं। अगर आपके शौहर आपको अपने बिज़नेस के हवाले से या किसी भी दोस्त के हवाले से या किसी खेल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट लेकर उनकी बात सुननी चाहिए, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो सबके पास होती है। आप उनके साथ बातचीत करें इस तरह से कि उनको लगे कि आप उनके कामों में दिलचस्पी ले रही हैं। सातवीं बात, स्पेस देती हैं। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि शौहरों को थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। यानी हम देखते हैं कि अगर बहुत से मर्दों को किताबें पढ़ने का शौक़ है तो उनकी बीवियां कहती हैं भाई ये तो किताबी कीड़े हैं, फारिग होते हैं तो किताबें पढ़ते रहते हैं, या वो कहती हैं उन्हें दोस्तों में जाने का बहुत शौक़ है। जैसे एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी तो वो कहने लगी कि भाई मैंने तो सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि अपने दोस्तों के पास नहीं जाएंगे आप, कहीं दोस्तों के पास जाते हैं फैमिली को टाइम ही नहीं देते। तो मैंने कहा तो फिर कब जाते हैं? कहीं 2-3 महीने में कभी हुआ चले गए, इससे पहले इनको परमिशन नहीं है जाने की। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आपको इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने पसंद के लोगों में बैठें, दोस्तों में बैठें। अगर वो दोस्तों में नहीं बैठेंगे तो आपके साथ भी उनका रिलेशन ख़राब होगा। जितना वो अपनी मर्ज़ी के काम करेंगे इतना ही वो आपसे खुश होंगे। और जो हम बात करते हैं बैलेंस, तो वो हर जगह ज़रूरी है। यानी ऐसा भी ना हो कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे हों और फैमिली को टाइम ना दें। ये बैलेंस आपने बनाना है, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत पॉजिटिव अंदाज के साथ। आठवीं खूबी, सराहती हैं। शौहर को सराहना बहुत ज़रूरी है। तो शौहर को ही क्या, हर एक को ज़रूरत होती है कि उसको सराहाया जाए, उसकी खूबियों की तारीफ़ की जाए, उसने कोई अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ़ की जाए। बहुत सी बीवियाँ जो है अपने शौहरों को सराहती नहीं हैं, बल्कि अगर वो काम करते हैं और वो ये शो करते हैं कि भाई आज हमने ये काम कर दिया, तो बीवियाँ आगे से उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि आपने जो काम किया वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम तो हर मर्द करता है, करता होगा हर मर्द, लेकिन अभी आपका मर्द खुश हो रहा है तो उसको खुश होने दें और उसको सराहा के मज़ीद खुश करने की कोशिश करें ताकि वो आपसे भी करीब हो। 9वां पॉइंट, वो दूसरों की तरह बनना नहीं चाहती। यानी उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उन्हें मालूम होती है और वो फिर उस पर काम करती हैं। वो ये नहीं चाहती कि मैं फ़लाँ की तरह बन जाऊं, या वो अपने शौक़ के साथ इस तरह रहती तो मैं इस तरह से रहूं, या वो इस तरह से बात करती तो मैं इस तरह से बात करूं। नहीं, वो अपने आप को समझती हैं और फिर अपने आप से खुश होती हैं, मुतमईन होती हैं कि मैं जैसी हूँ ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। इस पर मैं तफसील से वीडियो बनाई है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आपसे। लेकिन यहाँ बस आप ये बात समझ लें कि जैसी आप हैं अगर उसको कबूल कर लेंगी तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करना भी अच्छा होगा। लेकिन अपने आप को डिस्करेज करती रहेंगी अगर, तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकती अपने आप को। 10वां पॉइंट, वफ़ादार होती हैं। नाज़रीन देखिए, वफ़ादार होना तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो। चीटिंग की तो गुंजाइश ही नहीं है, और हमारे मज़हब में भी चीटिंग की इंतहाई सख्त सज़ा है। यानी अगर आप अपने शौहर को चीट कर रही हैं या शौहर बीवी को चीट कर रहा है तो इस पे जो सज़ाएं हैं वो आपको मालूम हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, यानी ख़वातीन के लिए कुछ और मर्दों के लिए कुछ। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को चीट करता है तो ये माशरा उसको बहुत आसानी से माफ़ कर देता है, बीवियाँ माफ़ कर देती हैं। लेकिन अगर बीवी किसी भी किस्म की बेवफाई दिखाती है या ज़रा से भी शुबा भी हो जाए कि हाँ ये बेवफा है, तो ना उसको उसका शौहर कभी माफ़ करता है और ना ये माशरा उसे कबूल करता है। इसलिए हम ख़वातीन को ख़ास तौर पे कहते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त की पासदारी करें, बिल्कुल भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी ज़ात पे उंगली उठे। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है ये बात मर्दों के लिए भी है, लेकिन आज हम ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात कर रहे हैं
اس لیے ہم خواتین سے ہی مخاطب ہیں۔ 11ویں بات، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس بات پہ لڑنا ہے۔ ناظرین، لڑنا اچھی بات ہے، لیکن ہر بات پہ لڑنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھدار خواتین کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بات پہ لڑنا ہے، کس بات پہ سٹینڈ لینا ہے اور کس بات کو بآسانی اگنور کر دینا ہے۔ 12واں پوائنٹ، انجوائے کرتی ہیں۔ ناظرین، بہت سی خواتین بہت بور ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہر کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اور بچے کی طرح بھی کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں، نصیحتیں کرتی رہتی ہیں۔ آپ یہ کام اس طرح نہیں کرتے ہیں، آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ گالیاں بہت دیتے ہیں، آپ بچوں سے اس طرح بات کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے، اور یہ بہت غلط بات بھی ہے کرنا، لیکن اگر آپ مستقل اپنے شوہر کو نصیحتیں کرتی رہیں گی تو آپ کی لائف بور ہو جائے گی۔ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، تو آپ انجوائے کیسے کریں گے اس رشتے کو؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیلنس ضروری ہے، تو ٹھیک ہے آپ ان کو سمجھائیں بھی، لیکن ہر وقت کا سمجھانا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنی ہی خواتین ہیں جن کی شادی کو 15 سال ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے لمبے عرصے تک اپنے شوہروں کو سمجھاتی رہتی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سمجھانے سے کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ جب آپ کے قریب ہوگا، آپ کو پسند کرے گا، تو آپ کی بات مانے گا اور سنے گا۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کرنا سیکھیں، فن کریں، مزے کریں، تاکہ آپ کی لائف بہت اچھی گزرے۔ 13ویں بات، رومانٹک ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ شادی شدہ لائف کو اچھا گزارنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے رومانٹک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم فلموں میں، ڈراموں میں تو رومانس پسند کرتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ ہم خود رومانٹک نہیں ہوتے اور نہ رومانس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ جس چیز کو دیکھ کر ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے فلموں میں اس طرح سے ہو رہا ہے، یا ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا سین تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ امید ہے 13 باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سب پہ تو ایک ساتھ عمل کرنا مشکل ہے، اس میں جو خوبیاں نہیں آپ کے اندر، ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک کے بعد ایک خوبی انشاءاللہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی روٹین سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مائی ڈیلی پلانر آپ آرڈر کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پہ۔ اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اپنی لائف میں، بچوں کے حوالے سے، شریک حیات کے حوالے سے، اور آپ مشورہ چاہتے ہیں، تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔